पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 25,000 टिकट्स अब तक सेल हो चुके हैं। और आपको पता है, ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। इतनी हाई फाई सिक्योरिटी दी, इतने पैसे लगाए। पीसीबी जनाब लाहौर का स्टेडियम हम बना रहे हैं, जनाब हम कराची का स्टेडियम बना रहे हैं, हम पिंडी का स्टेडियम बना रहे हैं, स्टेडियम पे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, टीम ठुस हो जाती है। सबसे महंगे टिकट थे जिनकी कीमत स्थानीय एडी दिरहम में थी 12,000 ईच, मतलब लगभग 3 लाख रुपए की टिकट थी। नहीं सर, मैचेस देखने के लिए पाकिस्तानी वीजा की अप्लाई कर रहे थे, कैंसिल कर दिए थे। हाँ, क्योंकि दुबई को ये डर था कि आके भीख ही मांगेंगे आखिर। के ले लो, इंडिया आएगा पाकिस्तान, हम होस्ट हैं, हम बायकॉट कर देंगे चैंपियन ट्रॉफी का। ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और इंडिया ने पाकिस्तान में मैच नहीं खेले। हिस्ट्री में लिखा जाएगा। स्टेडियम में था और मुझसे वीडियो नहीं बनाई गई। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का मैच देखा मैंने और पाकिस्तान की टीम को देखकर ये दवाइयां खानी पड़ रही हैं। ये पैनाडोल का पत्ता मेरे हाथ में है, ये हाल कर दिया हमारा इन प्लेयर्स। देखें, अब आज ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड सारे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब यह है कि इंडिया राज करेगा। इंडिया के आगे इंग्लैंड ने कुछ नहीं बोला, इंडिया के आगे साउथ अफ्रीका ने कुछ नहीं बोला। या तो आप ये भी लेते या ये भी नहीं लेते। सर ये जो है ना, वैसे तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी, ऑब्वियसली रोने ही है कि भाई असी तो निकल गए। एक तो निकल गए, ऊपर से ये कि भाई आप ये देखिए कि सिंगल विक्ट्री के बगैर निकल गए, इतने पहले निकल गए और जो फाइनल होना था वो भी नहीं हुआ पाकिस्तान। देखें, वो क्रिकेट को कहा, उन्होंने मिडल ईस्ट को इन्वॉल्व कर लिया। आज उन्होंने कहा जी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हम दुबई में खेलेंगे। तो मुझे बात बताएं, होस्ट तो फिर दुबई हो गया ना, पाकिस्तान तो ना हुआ। फायदा तो दुबई ले गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से पाकिस्तानी अपनी मीडिया पर चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है। दोस्तों, इस चैंपियन ट्रॉफी की जो टिकटें बिकी हैं सऊदी अरब में, वो दोस्तों 9 मिलियन दिरहम की बिकी हैं। कितना फ़ायदा हुआ है, मिलियंस का फ़ायदा हुआ है। अब ये फ़ायदा होना था पाकिस्तान को क्योंकि होस्ट कंट्री था, लेकिन दोस्तों मोदी जी ने होने नहीं दिया। भिखारिस्तान वालों को कुछ भी फ़ायदा नहीं होने दिया और ये फ़ायदा कोई और कंट्री ले गई। इससे इनको बहुत ही ज़्यादा जलन मच रही है दोस्तों। और दोस्तों, ये लोग पता नहीं किस तरह का गांजा फूंक कर बैठते हैं, किस तरह का नशा करके बैठते हैं। ऊपर से कह रहे हैं ये बायकॉट कर दो इनका। दोस्तों, अगर इन्होंने इंडियन मैच का, इंडिया का जो बायकॉट कर दिया ना, तो इनके जो यूट्यूबर हैं, इनकी मीडिया है, भूखे मरेगी दोस्तों। हज़ारों करोड़ का नुकसान होगा क्योंकि इंडिया का मैच कवर कर कर ही ये लोग कमाते हैं दोस्तों। इंडिया के नाम से इनके यूट्यूबर कमाते हैं। अगर बायकॉट कर दिया तो ये लोग भूखे मरेंगे दोस्तों। इस तरह से हवा में बातें करते हैं। पहले भी इन्होंने बायकॉट करा था तो इनकी फल सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं क्योंकि भारत से इनकी ट्रेड बंद हो गई। अब फिर से ये बायकॉट कर रहे हैं। इतनी हिम्मत है तो बायकॉट कर दें, कह दें भारत का नाम लेकर ना कमाएं इनके यूट्यूबर, भारत का नाम ही ना ले, भारत का मैच कवर ना करें, तो पता चल जाएगा कौन कमा रहा है कौन नहीं कमाया। सब सड़क पे आ जाएंगे। भारत के नाम से तो रोटियां मिलती हैं इनको, अब बायकॉट करेंगे तो पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। बकौल रमीज राजा, अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बंद हो सकती है। वो इसलिए कि इंडिया पैसे देता है आईसीसी को, आईसीसी से हमें पैसे मिलते हैं और हम उससे फिर अपनी क्रिकेट खेलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया पैसे देता है बिकॉज वो पैसे कमाते हैं। जब पैसे बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, वो पैसे लगाते हैं, तो फिर डोमिनेट भी तो वही करेगा। देखें, अब आज ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड सारे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब यह है कि इंडिया राज करेगा। ये है वो इंडिया का माइंडसेट। वो परवाह ही नहीं करते किसी चीज की। उसकी लॉजिक ये बनती है कि उनको इस चीज का पता है कि हम अकेले ही फैसला कर लेना कि हम हमारे वोट से जिस मर्जी को आईएमएफ में पैसा देगा तो चीज चलेगी। अब मुझे ये बताएं, इंडिया इसी तरह अकेले ही फैसला कर ले कि किसको क्या देना है, तो इंडिया जितने पैसे दे रहा है आईसीसी को, इंडिया बहुत सारी चीजें कर सकता है। सो पहली बात तो यह है कि इंडिया ने पैसे कमाया और इंडिया ने, आपको पता है, क्रिकेट को प्राइवेटाइज किया। जैसे कि उन्होंने ये जो
अपनी इंडियन प्रीमियर लीग कराते हैं, आईपीएल जैसे कराते हैं। अब आईपीएल इतनी बड़ी चीज बन गई है कि आईपीएल जो है वो कभी उसकी सुनने में आता है कि जी वो अपनी ऑक्शन जो है वो रियाद में कराते हैं, जद्दा में कराते हैं, दुबई में कराते हैं, क्या क्या वो करते हैं। उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया चीज को। जिस तरह आपको याद होगा कि बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड अपने जो अवार्ड्स हैं वो आईफा अवार्ड्स होते थे, वो कभी कनाडा कराते थे, कभी लंदन कराते थे, कभी अमेरिका कराते थे, कभी कहीं कराते थे। इसी तरह आप देखें वो क्रिकेट को कहा, उन्होंने मिडिल ईस्ट को इन्वॉल्व कर लिया। आज उन्होंने कहा जी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हम दुबई में खेलेंगे। तो मुझे बात बताएं, होस्ट तो फिर दुबई हो गया ना, पाकिस्तान तो ना हुआ। फायदा तो दुबई ले गया। आज कह रहे हैं कि जनाब पीछे उनको फेवर होती है। भाई फेवर किस तरह ना हो, इंडिया ने सिस्टमैटिकली फायदा उठाया है जरूर कि इंडिया जनाब वहां पे होस्ट बन के बैठा, वो भी तो होस्ट बन के बैठा हुआ। साथ ही इंडिया ने जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके इंटरेस्ट भी जीत लिए हैं। वो किस तरह कि उनको बताया देखो हम तो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा देते हैं, देखो ये जो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारी वजह से आबाद है, देखो हमारे लोग जो दुबई के अंदर है वो आपका मैच देखने आते हैं। सो इंडियंस जो है वो यूएई को उसके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं कि देखो हम ये चीजें कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि पता नहीं कौन सी कोई चैंपियंस ट्रॉफी है, कौन सा इंडिया कोई करवा रहा है, लीग करवा रहा है, तो उसका आधे मैचेस जो है वो ओमान में होंगे और आधे मैचेस दुबई में होंगे। तो इंडिया अपनी क्रिकेट को फॉरेन पॉलिसी टूल के अपने इन्फ्लुएंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अब ओमान के अंदर भी उनको पता है हमारी साइजेबल पॉपुलेशन मौजूद है, तो वो उसका भी इन्फ्लुएंस ले रहे हैं कि जी ओमान में क्रिकेट होगी। अब ओमानी बड़े खुश होंगे कि जी थैंक्स टू इंडिया कि इंडिया क्रिकेट यहाँ पे लेके आ रहा है। हमारे मुल्क में हल्ला गुल्ला, रश, शोर शराबा, पैसा, इस तरह की चीजें आएंगी थैंक्स टू इंडिया। इंडियंस ये काम कर रहे हैं। हमने क्या कर रहा है, हमने सारी दुनिया को पाकिस्तान लेके आते हैं, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, इतनी हाई फाई सिक्योरिटी होती है कि उनके नजदीक तो जब प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है तो दोनों सड़कों बंद कर दी जाती है। जो नॉर्मल वीवीआईपी होती है तो एक सड़क बंद होती है। हमने देखा कि मुख्तलिफ औकात में जब बाहर के मुल्कों के वजीर आजम या सदूर पाकिस्तान आते हैं तो दोनों सड़कें बंद कर, जब क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मूव करती है तो दोनों सड़कें बंद कर दी जाती हैं, दोनों सड़कें। इतनी हाई फाई सिक्योरिटी दी, इतने पैसे लगाए। पीसीबी जनाब लाहौर का स्टेडियम हम बना रहे हैं, जनाब हम कराची का स्टेडियम बना रहे हैं, हम पिंडी का स्टेडियम बना रहे हैं, स्टेडियम पे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, टीम ठुस हो जाती है। आप क्या समझ रहे हैं, लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल देखना है। पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 25,000 टिकट्स अब तक सेल हो चुके हैं। और आपको पता है ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यूएई के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि कितना क्रेज है इस वक्त। लोग देखें आप, वो तो ठीक बात है, दुनिया की 2 दी बेस्ट टीम्स इस वक्त खेलेंगी, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो पूरी दुनिया में हैं। सर ये जो है ना, वैसे तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी, ऑब्वियसली रोने ही है कि भाई असीते निकल गए। एक तो निकल गए, ऊपर से ये कि भाई आप ये देखिए कि उस सिंगल विक्ट्री के बगैर निकल गए, इतने पहले निकल गए, और जो फाइनल होना था वो भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। कितनी मतलब सोने पर सुहागा। सर सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं और 9th को जो कुछ होना है, 9 को घमसान का रन पड़ना है और पूरी दुनिया में उस वक्त सिर्फ एक काम हो रहा होगा कि मैच देखा जा रहा होगा। और जो वहाँ पर स्टेडियम है वहाँ पे टिकट कोई मिल ही नहीं रही, अब सारी तो फरोख्त हो चुकी है। वो कह रहे हैं हज़ारों डॉलर्स में हुई हैं टिकटें फरोख्त। जो वीआईपी की टिकट्स थी वो तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में हुई हैं। अब आप सोचिए वहाँ पे शेख और कितने तो अमीर अमीर बंदे रहते हैं जी, तो वो जो हैं वो उन्होंने तो रेल पेल कर दी, उनका एलो फड़ो, एक टिकट 10-10 हज़ार डॉलर दे दिया होगा उन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से टिकटें बिकी हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।